गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैरवर स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 481 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उन सब ने अपने मिशन को तैयार कर लिया होता है और टोटल 4 टीम्स बन चुकी है, जो कि पहला तो एक कैप्टन खुद लीड कर रहा था, दूसरा कूफा, तीसरा यूलुआ और चौथा कोई और नहीं लू फेंग और वूहे होता है। ये सभी अलग अलग टीम थे। पहले में 18, दूसरे में 10, तीसरे में 9, 8 या 9 होते कुछ ऐसे ही। टोटल 39 सोल्जर्स होते हैं। वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो अपने डिटेल टास्क की तरफ जा रहे होते, जहाँ पर उन्हें हेड ऑन के लिए बताया गया था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लोकेशन 9 स्मोक मार्स होता है। पॉइंट्स की भी बात करें तो 10,000 मिलिट्री पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपने किसी ट्रू गॉड को मारा, और यहाँ पे अगर लॉ मास्टर को मारा तो उसके लिए आपको एक 1 मिलियन सिर्फ एक मिलिट्री पॉइंट मिलेगा। इसके लिए आपको उसके बॉडी को चाहिए ताकि आप प्रूफ के लिए दिखा सके, नहीं तो आपको यहाँ पे इसको नहीं माना जाएगा। इसका भी डेडलाइन था कि इसको नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने से पहले करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट में आपको मौत दी जाएगी। अब इस चीज़ को देखकर वो सब पूरी तरह से हैरान हो गए थे कि आगे कैसे हो सकता है। वो भी कहता है कि हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में हैं। इस नॉर्थन ट्रू ओशन में ये बहुत ही ग्रेट पावर माना जाता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब लू फेंग में नर्वस होता है क्योंकि 10,000 मिलिट्री क्रेडिट पॉइंट्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का समय होने वाला था। यहाँ पर ट्रू गॉड को मारना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ लॉ मास्टर्स थे, जो कि समझ लो यूनिवर्स मास्टर थे। इन सबको यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को मारना था। यहाँ पे एक और तरीका था कि आप मरे हुए के बॉडी को भी ले जा सकते हैं और एक को मारने पे आपको 10,000 मिलिट्री पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन लू फेंग चिंता भी होता है, कहता है ये प्योर मैडनेस है, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। और लू फेंग सोचता है कि ये डिफिकल्ट तो है लेकिन मुझे फेल नहीं होना है, फेल हुआ तो मारा जाएगा। और अब फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारी टीम पे ऊपर प्रेशर आने लगता है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये कितना ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे कर पाना बहुत ही था। और यहाँ पे टीम के कैप्टन देखते और कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। अब यूलुओ को दिखाया जाता है, जो कि अगला टीम का कैप्टन होता है। और यहाँ पे 17 वॉइस ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि हमें यहाँ पे मिलकर काम करना होगा, लेकिन वो मना करते और कहते कि पिछली बार तुमने मुझे बेट के रूप में यूज़ किया, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। यहाँ पे फिर से उनमें मुठभेड़ हो जाती है, जहाँ पे वो लोग इसके लिए मना करते हैं। वो दोनों लू फेंग और वूहे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें यहाँ पे अंदर नहीं लेते, कहते हैं तुम सब अपना काम करो। जिसके बाद वो सब यहाँ से निकल जाते अपने उसी ऑर्डर में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो जान चुके थे, वो ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। वो सब कहते हैं कि तुम दोनों अपना देखो। जिसके बाद वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। और अब फिर हमें स्पेस वॉर्म होल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कूफा अपने साथ अपने बंदों को लेकर आगे बढ़ रहा था। लू फेंग भी उन्हीं सब के साथ आ गया था ताकि वो उन जगह पे जा सके, क्योंकि लू फेंग के पास जाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं था। वो वहाँ पे फास्ट तरीके से 12 डेज के अंदर जाने वाला था। अब फिर बताया जाता है कि वर्ल्ड ऑफ जिन में जहाँ पे एक अनडाइंग लॉ नाइट लॉ मास्टर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे होते हैं, जैसे लाइक ट्रू गॉड्स ऑफ वर्ल्ड स्पेस। उनकी अपनी मिनिएचर यूनिवर्स होती है, जो कि कोर स्पेस होती है। सबकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इतना कि किसी भी यूनिवर्स मास्टर को आराम से मार सके। इनकी बॉडी एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और लू फेंग उन मिलिट्री पॉइंट्स की तरफ भी देखने लगता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कई लोगों ने मिलिट्री पॉइंट से अपने लिए आर्मर स्टफ को भी ले लिया होता है। ट्रू गॉड्स देखा जाए तो ग्रेट बेंग माना जा सकता है। ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस एक सुपर ओवरलॉर्ड के जैसे देखे जा सकता है, जो कि यहाँ पे कहीं भी अपने टेरिटरी में घूम जा सकता है। इस रैम्पेज डेविल गॉड यहाँ पे इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब दिखाया जाता है कि ऐसे ही वो दिखाया जाता है और सीजन को रैम्पेजिंग डेविल गॉड को दिखाया जाता है, जो कि इन सब के बारे में जानने लगता है और कहता है चलो देखते हैं, मैं इसके बाद इन सारे मिलिट्री पॉइंट्स को ले लूँगा। अब हमें बताया जाता है कि रैम्पेज डेविल गॉड भी वो भी मिलिट्री में शामिल हो चुका था, लेकिन वो एक नॉर्मल मिलिट्री में शामिल हुआ होता है। उसके पास भी कुछ मिलिट्री पॉइंट्स आए हुए होते हैं। वो वहाँ जाता है ताकि अपने लिए एक्सचेंज कर सके। वो कहता है मुझे ट्रू गॉड आर्मर चाहिए। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिलिट्री एक्सचेंज पॉइंट्स आ जाती है और वो थोड़ा सा नर्वस भी होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और वो अपने लिए एक आर्मर एक्सचेंज करता है, जिसको जानकर पूरी तरह से हैरान
परेशान हो जाता है। अब वो यहाँ पे उसको नहीं बल्कि एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल आर्मर को एक्सचेंज करता है जिसकी वर्थ 3 लाख मिलिट्री क्रेडिट्स होती है। दिखाया जाता कि वो उसी को लेने वाला था। अब ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल आर्मर बहुत ही पावरफुल था जिसको देखकर वो कहता हाँ मैं लेना चाहूँगा। वो उसे ट्रेड करता क्योंकि ये उसके लिए बिग विन थी और उसको ले लेता है, जिसके कारण वो देखा जाए तो इनविंसिबल कहलाया जा सकता है। वो कहता है कि मुझे और भी उन सारे मिलिट्री पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, वो इन सब के साथ था। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सेटिस्फाइड था। वो कहता है कि मैं स्पेशल आर्मी का हिस्सा नहीं रहा, नहीं तो आज मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अफसोस मैं स्पेशल आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ। वो समझो तो एक तरीक़ा से वो मिलिट्री पॉइंट्स का आदी हो चुका था, उसका लालची हो चुका था कि उसे कैसे भी करके वो मिलिट्री पॉइंट्स चाहिए, इसलिए वो इन सब को लेने के लिए सोच रहा था। और फिर हमें सीन सेंस को लू फेंग और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते अपने मिशन को करने के लिए। और यहाँ पे हमें फिर से रैम्पेजिंग डेविल गॉड को भी दिखाया जाता है जो कि इन सब के बारे में सोच रहा था। ये कह रहा था कि यहाँ पे अगर मेरे पास अच्छे खासे होते तो मैं और भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कर सकता। उनके पास जो होते हैं जो स्पेशल में होते हैं उनके पास मिलिट्री पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए मुझे कितनी कैसे भी करके मिलिट्री पॉइंट्स चाहिए और मैं जितना ज़्यादा हो सके सुप्रीम टू ट्वेस्ट ले जाऊँगा अपने यूनिवर्स ओशन में, ताकि मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन पे राज कर सकूं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पे जो 2 टीम में लू फेंग शामिल हुआ था वहाँ पे वो लोग भी अलग हो जाते हैं और कहते हैं मिल्की वे वो है, हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, तुम दोनों का गुड लक। अब गुफा और यहाँ उसके सोल्जर वहाँ से निकल जाते हैं और वेस्ट विशेष कहते हैं, जिसके बाद लू फेंग वहाँ से लेके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है लू फेंग और वो है उधर कहीं और निकल चुके होते हैं। लू फेंग और वो दोनों साथ में होते हैं ताकि वो दोनों मिलकर सर्वाइव कर सके। यहाँ पे लू फेंग कहता है ओके हम दोनों को मिलकर काम करना हो, क्योंकि अगर हम ना कर पाए तो तुम्हारे फादर भी तुमको बचा भी नहीं पाएंगे। जिंदगी के लिए कौन ही चाहता है 10,000 को क्या यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट देने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास इतनी पावर नहीं कि वो किसी ट्रू गॉड लेवल के बंदे को मार सके। लेकिन लू फेंग जानता था कि अगर वो अपनी पावर को फुली यूटिलाइज करे तो एक ट्रू गॉड को मार सकता है। लेकिन यहाँ पे मिलकर अटैक करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे कई सारे जंग हो सकते हैं। अब यहाँ पे वो है कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तो लू फेंग कहता है कि इतना परेशान क्यों हो, इसके लिए हमें एक एरा जरूरी है, एक एरा में टाइम में हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगा। तो ये सुनकर वो कहता है ठीक है और कहता है लू फेंग तुम इसको यहाँ पे लीड करो। अब लू फेंग यहाँ पे लीड करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब आधा साल बीत जाता है, लू फेंग वहाँ पे 4 चीज़ें एनालाइज करने लगता है वहाँ बैटल्स को, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जीवान माउंटेन में फाइट हो रही होती है, स्ट्रिंग बेस्ट में फाइट हो रही होती है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे जीवान माउंटेन में कई सारे बीस्ट हमला कर दिए होते हैं जो कि 12 स्ट्रेंड बीस्ट होते हैं, वो सभी आपस में लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे बीस्ट में फाइट हुई जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ लो कि यहाँ पे कई सारे बीस्ट में फाइट हो रही होते हैं। बूहे कहता है कि यहाँ पे मिल्की वे वो लोग फाइट कर रहे हैं, उनके पास ट्रू गॉड लेवल आर्मर भी नहीं है, क्या हम लोग उसे मार सकते हैं तो हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो लू फेंग कहता है जल्दबाजी मत करो। तो वो ये कहता है कि हमने पूरे के पूरे 9 स्मोक मार्स को बहुत ही लंबे अरसे से यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें तक अभी तक कोई भी मिलिट्री क्रेडिट्स नहीं मिला है। तो लू फेंग कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो, हमने तो सिर्फ थोड़े से टाइम में 9 स्मोक मार्स को देखा है, इसका एरिया बहुत ही इनॉर्मस है, तुम्हें नहीं लगता कि ये बैटल्स हमने सिर्फ 3 ही देखे, ये कुछ अलग हो सकते हैं। तो वो कहता है कि जैसे 10,000, और वो कहता है कि क्या सच में। तो यहाँ पे वो भी कहता है तुमने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे बहुत ही कम फाइट हो रहे हैं, कभी तुमने सोचा है कि आखिर जीवान माउंटेन की पावर लेवल क्या है। तो वो कहता है कि जीवान माउंटेन वो 9 स्मोक मार्स के ये पावरफुल है, यहाँ पे 3 ट्रू गॉड वॉर स्पेस में फाइट हो रही है और ऐसा देखा जाए तो बहुत ही रेयरली होता है। अगर यहाँ पे बैटल होता तो बहुत ही ब्रूटल होता, लेकिन यहाँ पे उतनी ब्रूटैलिटी से फाइट नहीं हो रही थी। तो लू फेंग भी यहाँ पे हामी भरता और कहता है कि यहाँ पे 2 पावर्स फाइट नहीं कर रहे हैं, ये लगता है हमें झांसा में फंसाना चाहते हैं। वैसे ही वो बात करने लगता है। लू फेंग कहता है चलो इस फाइट को देखिए, हमें सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैं पॉज लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया कि मिशन क्या है, तो मिशन ये समझ लो कि यहाँ पे अलग आउटर रीजन्स जैसा फाइट होता है वैसा भी यहाँ पे फाइट हो रहा है। यहाँ पे फाइट हो रहा है, ट्रू गॉड्स में बहुत सारे ट्रू गॉड्स मौजूद हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं। वहाँ पे आर्मी की तरफ से इन सबको भेजा गया ताकि वो वहाँ के ट्रू गॉड्स को मार सके। यहाँ पे ट्रू गॉड्स को मारने के लिए आपको उसकी बॉडी को ले जाना पड़ता है। अब ट्रू गॉड्स को मारना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके कारण ये मिलिट्री का पॉइंट्स दिया जाता है। लू फेंग वो आगे बढ़ने लगता है, एरिया को इंस्पेक्ट करने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि फाइनल बैटल ऐसे ही चलता रहता है, वहाँ पे कई सारे फाइट्स भी होते हैं।
फाइट हो रही होते हैं, लेकिन लू फेंग और वो सभी यहाँ पे आराम से उन सबको देख रहे होते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे कई सारे मुश्किलों का सामना भी अलायंस मास्टर तक को करना चलता है। अब फिर हमें सीन चेंज कर बाकी सारे एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे फाइट हो रही होती है, और हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है जिसे ये सभी वियर्ड लग रहा था। और वो क्या था कि आखिरकार जिवानू माउंटेन में एक भी सिंगल ग्रेट बेइंग क्यों नहीं दिखाई दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रू गॉड्स ही फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वूहे को, जो कहता है मिल्की वे, आखिर ये कैसा पॉसिबल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो सभी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ये सभी अपने डिस्कॉर्ड्स की तरफ देख रहे। तो लू फेंग भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये सभी जरूर इन सब के परस्पेशन से वो हमें फंसाना चाहते हैं, और वो सोचने लगते कि हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा ही इंतजार करते रहेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम लोग 10,000 मिलिट्री क्रेडिट्स को नहीं ले सकते। तो लू फेंग कहता है कि अपनी नॉनसेंस बकवास बंद करो। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लू फेंग और वूहे ऐसे ही इंतजार कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही कई सारे ऐसे ही उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जिसका कैप्टन था वो भी पूरी आराम से देख रहा था, वो भी उन सब पे अटैक करता है, लेकिन वो सब हारने लगते, जिसके कारण उन सबको भी भागना पड़ रहा होता है। वो सब पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि उन सबको यहाँ पे साजिश ये कंप्लीट नहीं हुई थी। अब दिखाया जाता है कि और भी ईयर पास होने लगते हैं, सभी चिंता में होते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब दिखाया जाता है 9 स्मोक मार्स जीवान माउंटेन, वो सभी वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। अब देख लो यहाँ पे दो अलायंस के बीच में फाइट हुई, पहला तो 9 स्मोक मार्स और दूसरा जीवान माउंटेन के बीच में हो रही है। इन्हीं के बीच में से इन सारे आर्मीज को भेजा गया ताकि इन दोनों में से किसी एक तरफ के बंदे को मार दिया जाए। दिखाया जाता है कि उधर उन दोनों में फाइट हो जाता है और दोनों तरफ से ट्रेमेंडल वर्ड स्पेस कांपने लग जाती है। यहाँ पे ऐसे ही फाइट हुआ, लू फेंग उन सब की तरफ देख रहा होता है, उन सब पे एनालाइज कर रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। लू फेंग पूरी जितना समय था लू फेंग ने किसी भी अटैक नहीं किया होता है, बस वो सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था कि कैसे वो उन सबको बेट करके उन सबको मार सके। लेकिन लू फेंग फ्रस्ट्रेट था कि यहाँ पे इतने टाइम था वो इन सारे पॉइंट्स को नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे डेंजर्स बहुत ज़्यादा है। लू फेंग उन सब ट्राइब्स के बीच में जो फाइट हो रही है उसमें जाए तो पिस के रह जाएगा, उसमें मारा जाएगा, जहाँ पे लू फेंग को अच्छे वक्त का यहाँ पे इंतजार करना होगा, तभी वो उन सब की बॉडीज को ले सकेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब ऐसे ही इंतजार करने लगते हैं और वहाँ पे ऐसे ही फिर से 9 स्मोक मार्स और उन सब में फाइट होने लगती है, जहाँ पे ये भी नहीं पता चलता अब लू फेंग और वुफ वहाँ पे छिपे हुए होते हैं और 9 स्मोक मार्स एक ही झटके में ब्लड वॉर स्पेस में आ चुकी होती हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में वहाँ पे ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस आ चुका होता है और लू फेंग देखता है कि एक ही झटके में वहाँ पे वॉर स्पेस बन चुकी होती है और इस वॉर स्पेस को पूरी तरह से उस ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस का बंदा कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज ये होती है कि ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस इस जंग में हिस्सा तो ले सकते हैं, पूरे के पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को मारेंगे नहीं, बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कि ये बहुत ही मसला सीरियस ना हो जाता। अगर लू फेंग यहाँ पे सरेआम कत्लेआम कर देता तो यहाँ पे ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस तक को भी आना पड़ जाता। लू फेंग ने कई सारे इंफॉर्मेशन को भी निकाल लिया होता है इन सब के बारे में, ट्रू गॉड्स के भी बारे में कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अपने एक सोच से ही पूरे के पूरे एरिया तक को कंट्रोल कर सकते हैं अपने सिंगल थॉट से। ट्रू गॉड्स अपनी एबिलिटीज़ को यूनिवर्स मास्टर को मारने में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैटल के दौरान बहुत ही काम करते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंस्पेक्ट करते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही होता है, जो मोरॉन्स होते हैं जीवान माउंटेन के, वो उन सब में फाइट करने लगते हैं। 9 स्मोक मार्स में बहुत ही फाइट होती है। 9 स्मोक मार्स के कई सारे स्ट्रेंथ बिस्ट उन सब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ट्रू गॉड्स भी उन तरफ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लू फेंग वूहे दूर से ही उन दोनों फाइट आर्मीज को फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं 9 स्मोक्स तो कई सारा पावरफुल है ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस, तो और यहाँ पे ऐसे ही बात होने लगते हैं। तो लू फेंग भी कहता है लेकिन 9 स्मोक मार्स के पास 3 ट्रू गॉड्स ऑफ वॉइड स्पेस है, तो वो कहता है ये इसलिए क्योंकि वॉइड स्पेस यहाँ पे एनिमीज के द्वारा चीज किए जाते हैं और वो सिर्फ वहीं पे रहते हैं। मेरे फादर आसानी से किसी भी ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस को मार सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या सच में यहाँ पे और भी पावर गैप हो सकता है ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस में। अब यहाँ पे लू फेंग वूहे की तरफ देख कर कहता है कि मैंने मेजर ट्राइबल पावर्स के पावर में जाना है कि वो सभी ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस के
द्वारा लेड किए जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे और भी पावरफुल हो सकते हैं ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस से? क्या यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल है ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस से? अब लू फेंग को भी डुआंगडोंग रिवर से इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता चला होता है, यहाँ पे वो को भी इससे ज़्यादा पावरफुल उतना नहीं पता होता। वो कहता है कि सुप्रीम लीडर ईस्ट आर्मी के वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ईस्ट आर्मी के जनरल है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो लू फेंग सुन बोलता है कि आखिर उनकी लेवल क्या है, तो वो भी कहता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि आखिर उसके लेवल क्या है। तो लू फेंग भी कंफ्यूज हो जाता है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, अगर तुम्हें सच में जानना है तो अपने मिलिट्री कैड्स को ऑन करो और इन्फॉर्मेशन को निकालो। इसके बाद वो है डिस्प्लेज हो जाता है और फिर लू फेंग और वो यहाँ पे बात कर रहा होता है, साथ में वो फाइट को भी देख रहा होता है और वो यहाँ पे मौके के इंतजार में होता है कब यहाँ पे वो बॉडीज को ले सके। अब वॉर हो रहा था, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो रही होती है, यहाँ पे चारों तरफ ट्रू गॉड्स की फाइट हो रही होती है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक्स होते हैं, फाइट हो रही होती है, यहाँ पे चारों तरफ किल ही किल हो रही होती है। वेपन्स आर्मर्स मरने के बाद साइड ड्रॉप हो रहे होते हैं, जिसको देखकर वो एक साइड हो जाता है। वो कहता है कि ये सभी मिलिट्री क्रेडिट्स के वर्थ थे, उन सबके आर्मर्स और वेपन्स पे मिल जाएंगे तो हम सब उसको लेकर क्रेडिट्स को कमा सकते हो। लू फेंग से कहता है लू फेंग मिल्की वे जल्दी से हरी अप करो, हम सब उन सबको लेकर क्रेडिट्स को जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग कहता है नहीं, हम लोग अभी नहीं जा सकते, जिसको सुनकर वो परेशान होते हुए कहता है मिल्की वे आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम वहाँ जा सकते हो, ये सभी बहुत ही पावरफुल है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके बीच में जाकर फाइट को यहाँ पे ले सकते हो? हम तो कहता है कि यहाँ पे तुम रुको। तो वो है गुस्सा होता है, कहता है तुम बेवकूफ हो। यहाँ पे उसे लगा था कि लू फेंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ पे लू फेंग उसका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा होता है और यहाँ पे वो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें तो डिजास्टर लेवल मिशन के बारे में पता भी नहीं है, यहाँ पे मुझे खुद से अपनी लाइफ के बारे में यहाँ फाइट करनी होगी। जिसके बाद वो वहाँ से निकल चुका होता है क्योंकि लू फेंग सिर्फ इंतजार ही कर रहा होता है। लू फेंग भी कहता है कि लगता है कि ये मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन छोड़ो क्या ही किया जा सकता है। वो है वहाँ से निकल चुका होता है। फाइट अभी भी जारी होती है। ट्रू गॉड्स ऑफ वॉइड स्पेस वहाँ पे पूरे के पूरे एरिया को कवर अप किए हुए थी। लू फेंग पूरी वहाँ पे डिससीक्रेटली उन सारे बैटल फील्ड को देख रहा होता है। लू फेंग ने अपने माइंड में पहले ही अपने हर एक सिचुएशन के बारे में जान लिया होता है, बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका होता है। लू फेंग बहुत ही फाइट को देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ दिखाया जाता है लू फेंग को एक मौका मिलता है। वहाँ पे पर्पल वाइन मार्स होता है जो कि नाइट स्मोक मार्स होता है, उसे फाइट कर रहे होते हैं और वो कहता है कि लगता है कि इन जुआन माउंटेन आर्मी से ऐसे कई सारे वॉरियर्स हैं जो कि इन सबसे फाइट कर रहे हैं, उन सबकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। और लू फेंग का ध्यान कॉर्प्सेस पे भी जाता है और कहता है कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वहाँ पे ट्रू गॉड लेवल की कॉर्प्सेस को ले लूँगा। अब कॉर्प्सेस को लेके लू फेंग अपने क्रेडिट स्पॉन को ले सकता है। लू फेंग छिपा हुआ था ताकि वो इंतजार कर सके कब वो यहाँ पे उस कॉर्प्सेस को ले सके। अब यहाँ पे हमें उन सारे कैप्टन जहाँ पे 18 लॉ मास्टर से वो भी इसी का इंतजार कर रहे थे कि जैसे उन्हें मौका मिलेगा वहाँ पे नाइट स्मोक मार्स के ट्रू गॉड के कॉर्प्स को ले सकते हैं। लू फेंग भी यही करने वाला था, लेकिन कैप्टन जानता था कि अगर वहाँ पे जाया गया तो उन सब मारे जाएंगे। दिखाया जाता है कि वो सब ऐसे ही आगे थे और वो सब तैयार होते कि कैसे हम ले सके। अब यहाँ पे 17 ट्रू गॉड्स की बॉडी को उन सबको लेना था, तभी उन सब की जो फुलफिल रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरा हो सकता है। टाइम पास होने लगता है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी कॉर्प्स नहीं आए हुए होते हैं और यहाँ पे सब लोग इंतजार ही कर रहे होते हैं। लू फेंग भी वेट कर रहा होता है तभी कि वो वहाँ पे जाकर ले सकता था। लू फेंग पूरी तरह से अवेयर था कि वो वहाँ पे जाएगा तो मारा जाएगा। ट्रू गॉड्स और लॉ मास्टर वो यहाँ पे उस पर तो नज़र नहीं बनाए हुए होंगे, लेकिन ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस उसकी नज़र जरूर लू फेंग पे होगी। और यहाँ पे लू फेंग कहता है मुझे बस यहाँ पे अपने एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मुझे टाइम मिले और मैं वहाँ पे उनके बॉडी को ले सकूँ। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, फाइट हो रही होती है और दो ट्राइबल गॉड लड़ते हुए एक से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें 3 बीस्ट एक से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो कहता है तुम मरना डिजर्व करते हो यू बेस्ट ऑफ जियान माउंटेन। यहाँ पे वो सब फाइट करने 3 बीस्ट गॉड्स उन दोनों बंदों पे यहाँ पे अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो दोनों आउट नंबर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कैप्टन की टीम का बंदा दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे ट्रू गॉड कॉर्प्स जो कि 9 स्मोक मार्स में मौजूद हैं, जहाँ पे हमें उसे लेना ही होगा। वो सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं, साथ ही साथ लू फेंग भी उधर ही देख रहा होता है। लू फेंग भी उधर देखता है और कहता है ये ट्रू गॉड कॉर्प्स असल में 9 स्मोक मार्स के मेंबर से बिलोंग करता है, मैं शायद इसको ले सकता हूँ। लू फेंग ने अपने माइंड में सारे पॉसिबिलिटी रूट्स को रखे हुए थे कि कैसे वो उसको कॉर्प्स को लेना है, वहाँ से भागना है। लू फेंग जानता था, लू फेंग ऑलरेडी अपने
और लूफेंग ऐसे ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे डेंजर जोन्स को भी मार किए हुए था और लूफेंग कहता है कि मैं डिस्कवर हो सकता हूँ इसलिए मुझे भागना भी होगा। इसी के साथ लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी उधर चार्ज कर चुका होता है ताकि वहाँ के वो बॉडी को ले सके। दिखाया जाता है लूफेंग जहाँ पे कॉर्प्स पड़ी होती उधर जाने लगता है ताकि वो कॉर्प्स को उठा सके। अब हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग जैसे ही उधर आता है जो 3 ट्रू गॉड्स फाइट कर रहे थे उस बंदे से, ट्रू ट्राइबल ट्रू गॉड से, उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे असल में एक बंदा आ रहा है जो कि लूफेंग ही था। उसको देखकर वो कहते हैं लॉ मास्टर, वो कहते हैं कि आखिर एक लॉ मास्टर की हिम्मत कैसे हुई जो कि हमारे यहाँ पे बॉडी को चोरी करने आए। वो कहते हैं कि ये जरूर मिलिट्री की तरफ से आए हुए होंगे क्योंकि इनके बॉडी को स्टील करने पे उन्हें मिलिट्री पॉइंट्स मिलने वाले हैं। वो कहते हैं इसे रोकना होगा, लेकिन यहाँ पे वो सब तो इतना केयर भी नहीं करते थे। यहाँ पे लूफेंग जाता है उसको ले लेता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग कहता है सिर्फ 3 ही ट्रू गॉड्स, यहाँ पे ज़्यादा चिंता की यहाँ जरूरी नहीं है। लूफेंग अपने गॉडली बॉडी को 1 लाख किलोमीटर में एक्सपैंड करता है। अब दिखाया जाता है हमें कैप्टन को, जहाँ उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा गया है सीज करने के लिए। जैसे ही वो देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये तो वही इडियट बनता है जो कि लूफेंग है, मिल्की वे है। जहाँ पे वो सभी हैरान हो चुके थे कि आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये मरना चाहता है। और कैप्टन कहता है ये तो मरेगा ही क्योंकि इसके सामने 3 ट्रू गॉड्स हैं। जहाँ पे इन्हीं सब के बारे में वो बात करने लगता है और कहता है ये कितना एपीटी है, ये तो अभी नया आया है और ये भी मरने वाला है। लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस बॉडी को, जहाँ पे उस बॉडी को ले लिया होता है। अब वूहे को भी इसके बारे में पता चल चुका होता है, जहाँ पे उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे लूफेंग ऐसी बड़ी गलती कर सकता है। अब लूफेंग के बारे में इन सब बेचारों को क्या ही पता चलेगा कि लूफेंग की असली पावर क्या है। यहाँ पे वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर क्या किया जाएगा। ऐसे ही दिखाया जाता है लूफेंग को, जहाँ पे लूफेंग उस बॉडी को चुरा कर भागने लगता है और जो 3 गॉड्स थे वो सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं। जितने भी यहाँ पे होते हैं ये सभी अब लूफेंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो तीनों बंदे आए हुए थे। तो लूफेंग अपनी डैशिंग पावर को यूज करता है, वो अपनी स्पीड को इतना रफ्तार कर लेता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो 3 गॉड्स को बंदे तो उसको घेरने वाले थे लेकिन वो उसको तो पकड़ ही नहीं पाते। लूफेंग अपने फ्लोइंग गोल्ड को यूज करता है जिसको देखकर वो सभी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे वो कैप्टन पे स्टूपीफाइड हो जाता है क्योंकि लूफेंग की टेक्निक को देखकर वो भी हैरान हो गया था क्योंकि एक लॉ मास्टर इतने क्लोज कॉम्बैट में डॉज कर रहा है, वो बहुत ही कम जानता था लूफेंग के बारे में। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग बड़ी आसानी से वहाँ भागने लगता है अपने फ्लोइंग गोल्ड क्लोज कॉम्बैट टेक्निक को यूज करके, जो कि उसकी फ्लाइटिंग एबिलिटी थी वो बहुत ही बढ़ा देती है। इसके कारण दिखाया जाता है कि वो सभी हैरान हो चुके होते हैं और यहाँ पे उसकी स्पीड के कारण वो वहाँ से निकल चुका था। यहाँ पे वो सभी हैरान हो चुके थे कि वो कैसे कर सकता है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लूफेंग वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया। अब यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ कि लूफेंग जैसे वहाँ पे गया होता है, लूफेंग का प्लान था कि वो कॉर्प्स जो कि मरे हुए डेड बॉडी से उन सबको ले लेगा, यहाँ पे वो लेकर उसे भाग जाएगा। वहाँ पे सिर्फ 3 ट्रू गॉड्स थे तो उसके लिए लूफेंग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूफेंग की स्पीड इतनी ज़्यादा कि 3 ट्रू गॉड्स तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। लूफेंग फाइट नहीं कर सकता क्योंकि फाइट किया तो और भी बंदे आ जाएंगे, इसलिए लूफेंग लेता है सीधा भाग जाता है। उसकी स्पीड के कारण उसे कोई भी ट्रू गॉड्स नहीं पकड़ सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी हैरान हो चुके होते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लूफेंग अपने सारे मिशन को कैसे कंप्लीट करने वाला है और लूफेंग कितने चीज़ों को यहाँ पे जमा करने वाला है, लूफेंग कितने कॉर्प्सेस और मिलिट्री फंड्स को जमा करने वाला है, आगे चल के लूफेंग के साथ क्या होने वाला है। और वो है जो कि लूफेंग को छोड़ दिया था, आखिर वो पछताता है तो क्या करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।